परवादेश की बात चीन के उस महासाजिश की जिससे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर महातबाही के काले बादल मंडराने लगे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता है, क्योंकि बुज़दिल रेड आर्मी भारत के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई करने की हिम्मत कर ही नहीं सकती। इसीलिए शी जिनपिंग अब एक नई साजिश तैयार कर रहे हैं। बारूद और बम से धमकाने वाला चीन अब पानी के सहारे जंग लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। वो अब इंडिया के खिलाफ वाटर बम तैयार कर रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, एक ऐसा डैम जो धरती के घूमने की धुरी बिगाड़ सकता है और परमाणु बम से भी बड़ी तबाही ला सकता है। चीन ने एलएसी के पास हिमालय में दुनिया का सबसे विशाल डैम बनाने का आदेश दे दिया है, यानी कि वाटर बम के सहारे वो जंग छेड़ने जा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ दुनिया का विनाश ही है। आज चीन में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े डैम से भी 3 गुना बड़े डैम बम से पैदा हुए खतरे का करेंगे विश्लेषण। चीन ने आसमान में जरूरत की तो भारत के वायुवीर जवाब देंगे। समंदर में हेकड़ी दिखाई तो इंडियन नेवी उसके मंसूबों की हवा निकाल देगी। अमेरिका तैयार है, ब्रिटेन मुस्तैद है, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के साथ है। अब चीन करे तो क्या करे? जिनपिंग की जंग वाली हसरत पूरी नहीं हो रही। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग ने अपने कमांडर्स पर भरोसा छोड़ दिया है और वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के साथ प्लानिंग की है। आइडिया ऐसा है कि न गोली चलानी पड़ेगी, न बम बर्बाद करना होगा। बिना किसी मिसाइल के हिंदुस्तान में तबाही लाई जाएगी और जिनपिंग के दिल सुकून पहुंचाया जाएगा। चीन के इंजीनियर्स ने अपने राष्ट्रपति को हिंदुस्तान पर वाटर बम से हमला करने की सलाह दी। वाटर बम यानी पानी से प्रहार करने की ऐसी साजिश जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को बड़ा नुकसान हो। खेत और घर सैलाब से तबाह हो जाएं। चीन का यह ऐसा प्लान है जिसमें लाखों बेकसूर लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में प्रलय लाने की प्लानिंग के तहत एक बांध बनाने की तैयारी हो रही है। चीन की नापाक साजिश की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ब्रह्मपुत्र गंगा से भी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के पुरंग जिले के मानसरोवर झील के पास से होता है। इस एक नदी को ही तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा की धार पद्मा के साथ संगम के बाद पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। यही मेघना नदी आगे सुंदरबन का डेल्टा बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और अब इसी नदी को लेकर चीन ने एक ऐसे प्लान पर काम शुरू कर दिया है जिसकी जद में भारत से लेकर नेपाल और बांग्लादेश से लेकर दक्षिण एशिया के कई देश आ गए हैं। चीन अरुणाचल के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नहीं बल्कि 11 विशाल बांध बना चुका है, लेकिन अभी चीन का दिल नहीं भरा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत में एलएसी के करीब यारलुंग तसांगपो नदी की निचली धारा पर दुनिया के सबसे बड़े बांध बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। यारलुंग तसांगपो वही नदी है जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये डैम साल भर में 300 अरब यूनिट से अधिक बिजली बनाएगा। इस बिजली से 30 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ये बांध धरती की स्पीड धीमी करने वाले 3 जॉर्ज बांध से भी ऊंचा और विशाल होगा। चीन सरकार इस बांध को बनाने के लिए 167 अरब डॉलर खर्च करेगी। जरा सोचिए, अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना दिया और उसकी धारा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ड्रैगन इस जल बम से कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि युद्ध या तनाव की स्थिति में चीन पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
चीन का ऊपरी क्षेत्रों पर नियंत्रण भारत के लिए रणनीतिक खतरा है। ऐसे में जंग जैसे हालात में चीन भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है। समस्या है कि जब वो डैम बनाते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर वो अचानक पानी रिलीज करें, क्योंकि जब आप पानी रोकते हैं तो पानी का जो डैम में है वो सतह बहुत ऊंची हो जाती है, तो अगर वो एकदम से सडनली वार्निंग के बगैर वो अगर रिलीज़ करते हैं तो उससे हमें बहुत खतरा है। जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं और जो हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें पानी अगर सडनली आ जाएगा तो नदी के दोनों किनारों पर जो गांव बसे हैं, जो हमारी हाईवेज़ हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान हो सकता है। चीन की धूर्तता से भारत वाकिफ है। चीन भारत की सीमा के नजदीक अपनी पहुंच और प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए डैम का निर्माण कर रहा है, जो साफ दर्शाता है कि लद्दाख में हिम्मत हारने के बाद ड्रैगन अब नॉर्थ ईस्ट में भारत के खिलाफ नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। इंडिया और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत पहले से विवाद रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के काफी अंदर तक पहुंचने के मिशन पर काम कर रहे हैं। चीन बिजली के नाम पर तिब्बत में कई बांध बना चुका है, लेकिन अब जो वो बांध बना रहा है वो भारत के बिल्कुल करीब होगा, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीन का ब्रह्मपुत्र नदी के पानी और उसकी रफ्तार पर पूरी तरह से काबू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास चीन ने एयरबेस बनाया है और रेल लाइन भी बिछा रहा है, और अब ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े डैम का निर्माण का काम शुरू कर चीन ने अपनी जंगी तैयारियों की झलक पूरी दुनिया को दिखा दी है। तिब्बत के अंदर मेरे ख्याल से 35 के करीब एयर स्ट्रिप्स हैं। उनके जो डोकलम में लड़ाई हुई और उसके बाद गलवान में है, उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उधर बनाया हुआ है, और वहाँ रेल लाइन बिछाने का ये मतलब है कि वहाँ पर ट्रुप्स एकदम से आ सकते हैं, हेवी ट्रुप्स आ सकते हैं, जितना क्योंकि एयरक्राफ्ट से आप बहुत कम ट्रुप्स ले सकते हैं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है, वहाँ ज़्यादा जहाज़ लोड भी नहीं उठा सकता। तो ये मानिए एक किस्म की प्रिपरेशन है और थ्रेट भी है इंडिया को। भारत के साथ साथ बांग्लादेश ने भी इस डैम के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन चीन रुकने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस डैम के निर्माण का विरोध भारत क्यों कर रहा है, और क्यों ये भारत के साथ साथ दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। चीन अगर ये डैम बनाता है तो फिर चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। ब्रह्मपुत्र पर निर्भर पूर्वोत्तर भारत के किसानों और मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जल प्रवाह और गाद की कमी से मिट्टी की उर्वरता कम होगी। ये परियोजना भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ा सकती है। खासकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बांध का असर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे अन्य निचले तटीय देशों पर भी पड़ेगा। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की कमी इसे और चुनौतीपूर्ण बनाती है। चीन के चाल और चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत के साथ उसके रिश्ते जग जाहिर हैं, लेकिन चीन का यह कदम सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रलय का संकेत है। एलएसी के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध विनाशकारी साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बांध के चलते पर्यावरण को भयानक नुकसान होगा। हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट पहले ही लगातार खिसक रही है। तकरीबन पूरा हिमालय भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील। यहाँ रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता से भी बड़े भूकंप आने की पूरी आशंका है। ऐसे में हिमालय में अगर दुनिया के सबसे विशाल बांध से भी 3 गुना बड़ा बांध बन गया, पहले ही भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील हिमालय में जलजला और जल प्रलय आने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट रिमोट सेंसिंग इमेजरी और आकलन से भारत सरकार कराए। क्यों कराए? क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि अगर उन्होंने बहुत बड़ा जल को अपने अंदर रोक लिया
और कभी जब हमें त्रासदी देनी हो उन्होंने रिलीज कर दिया। इट कैन बी अ वार वेपन। अभी चीन का थ्री गॉर्जस डैम दुनिया का सबसे विशाल बांध है। 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। थ्री गॉर्जस डैम बनाने का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और तब यह दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना थी। थ्री गॉर्जस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी इतना स्टील जिसमें करीब 8 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। थ्री गॉर्जस डैम की क्षमता 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने की है। थ्री गॉर्जस डैम इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि इसे 6 से 7 छोटे देशों को आराम से रोशन किया जा सकता है। लेकिन अब शी जिनपिंग ने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जस डैम से भी 3 गुना विशाल बांध बनाने के काम को हरी झंडी दिखा दी, वो भी हिमालय के बीचों बीच और एलएसी से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर। चीन का यह नया बांध दुनिया के लिए किस कदर घातक साबित हो सकता है, इसे इसी बात से समझिए कि थ्री गॉर्जस डैम में इतना पानी इकट्ठा हो गया कि इसने पृथ्वी के घनत्व और गुरुत्वाकर्षण को बदल दिया। थ्री गॉर्जस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा और लंबा हो गया है। यह भी रिपोर्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जस डैम बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए और अब चीन इस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बड़े डैम का निर्माण कर रहा है, जिससे दुनिया में महातबाही का अलार्म बज चुका है। एक ऐसी तबाही जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।